जय गुरुदेव। और देखिए, आज का टॉपिक रहेगा, क्या रात्रि में 12 बजे साबर मंत्र जपना खतरनाक होता है? ये सच है या फिर ऐसे ही अफवाह है? देखिए, टॉपिक ये बहुत जरूरी है क्योंकि साबर मंत्रों के बारे में काफी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अपभ्रांतियां हैं कि भाई साबर मंत्र को रात को 12 बजे नहीं जपना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं कि भाई क्या रात में 12 बजे साबर मंत्र जपना खतरनाक होता है या नहीं? ये सच में होता है या फिर ऐसे ही अफवाह है? तो देखिए, सीधा जवाब है कि मंत्र अपने आप में खतरनाक नहीं होता, लेकिन समय, नियत, तरीका अगर गलत हो तो परेशानी हो सकती है। इसी को लेकर अफवाहें ज्यादा हैं और सच कम है। अब पूर्ण रूप से मैं विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, साबर मंत्र क्या है और वैदिक मंत्रों से अलग ये क्यों है? देखिए, वैदिक मंत्र जो होते हैं संस्कृत में होते हैं, कड़े नियम होते हैं, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और गुरु दीक्षा भी जरूरी है। लेकिन साबर मंत्रों में क्या है? गुरु गोरखनाथ और उनके जो शिष्य थे, उनके द्वारा लोक भाषा में बनाए गए। ये हिंदी में, अवधी में और ब्रज जैसी बोलियों में है, जैसे हनुमान जाग, इस तरह की, या फिर ओम नमो आदेश गुरु का, इस तरीके से ये शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इनकी कुछ खास बातें भी हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए लाखों की संख्या में जाप की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम संख्या में जाप करने से जागृत हो जाते हैं। आन और शपथ से बंधे हुए होते हैं। देखिए, हर सावर मंत्र के अंत में मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति या किसी देवता की दुहाई दी जाती है, इसलिए ये जल्दी असर करते हैं। अब तीसरा क्या है कि नियत पर चलते हैं। ये जो हमारी नियत होती है, ये जैसे कि भाव और विश्वास, इस पर ज्यादा काम करते हैं। शुद्ध उच्चारण भले ही एक बार के लिए ना हो, लेकिन आपका भाव और विश्वास होना जरूरी है, आपकी नियत सही होनी जरूरी है। अब रात्रि में 12 बजे का चक्कर क्या है इसका? देखिए, तंत्र शास्त्र को 4 भागों में बांटा गया है। रात्रि को तंत्र शास्त्र में कि रात में 11:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच का जो समय है, वो निशा काल माना जाता है। और इस समय को शक्तिशाली क्यों मानते हैं? देखिए, होता क्या है कि दिन में हमारा मन भटकता रहता है और रात में बिल्कुल शांत होता है, एकाग्रता 100% होती है। अब तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार भी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, और इसलिए साधना का फल भी आपको जल्दी मिलता है। इसलिए काली, भैरव, बगलामुखी या हनुमान के जो उग्र मंत्र हैं, जो साबर मंत्र हैं उग्र, उनके लिए यही समय बताया गया है। मतलब 12 बजे मंत्र का जपना ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। अब इसमें अफवाहें क्या है गांवों में? देखिए, गांव देहात में या यूट्यूब पर बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं कि रात 12 बजे साबर मंत्र जपोगे तो भूत प्रेत चिपक जाएगा, भूत प्रेत आ जाएगा। सच क्या है? सच में ऐसा नहीं है। डर की वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर डर होता है तो मन कमजोर होने के कारण घबराहट होती है, नींद ना आना, बुरे सपने आ सकते हैं, और लोग उसी को भूत मान लेते हैं। दूसरा कारण होता है कि गलत उच्चारण करना। भाई, गलत उच्चारण करने से मंत्र उल्टा असर कर देता है। तो सच ये है कि वैदिक मंत्रों में ये बात सच है
लेकिन साबर मंत्र में नहीं है। साबर मंत्र में, क्योंकि ये लोक भाषा में ही है, इनमें भाव प्रमुख है, लेकिन मजाक में या गलत नियत से अगर जपोगे तो मन अशांत जरूर हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन मन अशांत हो जाएगा। तीसरी अफवाह है कि भाई अगर बिना गुरु के जपोगे तो पागल हो जाओगे, या हमने साधना करने वाले पागल होते देखे हैं। ये आधा सच है। देखिए, सात्विक साबर मंत्र जैसे कि हनुमान या दुर्गा, आप इन्हें बिना गुरु के जप सकते हैं, लेकिन मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसे तामसिक जो साबर मंत्र हैं वे बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। ठीक है। अब गुरु इसलिए जरूरी है कि वो आपको रोक सकता है, संभाल सकता है, नियम बता सकता है, इसलिए गुरु जरूरी होता है। अब सच में ये कब खतरनाक होते हैं? देखिए, मंत्र खतरनाक नहीं होते, गलतियां हमारी खतरनाक होती है। गलत मंत्र का चुनाव करना, रात 12 बजे शमशान भैरव, काल भैरव, काली के उग्र मंत्रों का जपना हर किसी के लिए नहीं है। ये अगर आपका मन कमजोर है, अगर अकेले रहते हो, तो डर और नेगेटिव सोच हावी हो जाती है आपके ऊपर। वो डर के कारण ऐसा होता है। गलत जगह और गलत तरीका। देखिए, अंधेरे कमरे में जप करना या शमशान में जप करना, सुनसान जगह में जप करना, और वो भी बिना सुरक्षा घेरे के, बिना दीपक, बिना गुरु, बिना रक्षा मंत्र के बैठना। मंत्र में थोड़ा भी डर हो तो बीपी बढ़ जाता है व्यक्ति का, पैनिक अटैक आ सकता है। तो इसलिए, क्योंकि वो घबराहट हमारे अंदर से होती है, तब ये खतरनाक हो सकता है। गलत आपकी नियत है, मान लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तुम कर रहे हो, किसी को वश में करने के लिए रात में मंत्र जप कर रहे हो, इसका मनोवैज्ञानिक बोझ जो होता है ना माइंड पर, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका खुद का मन या तो अपराध बोध में होता है या फिर बेचैनी से वो भर जाता है। असली कारण यही होता है। अगर रात में आपको मंत्र जपना है तो सही तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप रात में साधना करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों के पालन करने होते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं होगा। पहली बात, शुरुआत करें सात्विक मंत्र से, हनुमान साबर मंत्र या दुर्गा साबर मंत्र। उग्र साधना से नहीं, बिल्कुल भी उग्र साधना से नहीं करना है, सात्विक से करना है। समय ठीक 12 बजे आपको नहीं करना है, रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच में, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से। 12 बजे सिर्फ तभी करें जब पहले से ही आप उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, आपको डर नहीं लगता है, आप पहले भी कर चुके हैं, तब आप 12 बजे करें, नहीं तो फिर इस टाइम में करें। ठीक है। जगह का चुनाव होना चाहिए। देखिए, अपने घर के जो पूजा घर होता है, पूजा स्थान है, वहीं पे करें। साफ सुथरे कपड़े पहन के करें, घी का दीपक लगा लें। ठीक है। शमशान या खंडर में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। रक्षा मंत्र आपको जपना पहले से ही, शुरुआत से ही आपको ओम हनुमते नमः या फिर जो भी आपका इष्ट देव है उसका 11 बार मंत्र जप करके और अपने गुरु को याद कर लें, उसके बाद ही आप साबर मंत्र जपें। अब माला की बात आती है और रक्षा संख्या की बात आती है। देखिए, कोई भी साबर मंत्र आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, जो साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला है उससे आप कर सकते हैं। दूसरा, हनुमान मंत्र आप लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं, मूंगे की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की ऐसी होती है कि सब में चल जाती है। एक माला का जाप करें, 1008 बार जपने की शुरुआत में गलती ना करें, केवल एक माला बस। अच्छा, नियम आपके देखिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मंत्र जप के दौरान मांस, मदिरा, शराब, गुस्सा करना, झूठ बोलना, ठीक है, लहसुन, प्याज, इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। यह नियम पालन जरूरी है।
रात 12 बजे सावर मंत्र जपना कोई काला जादू नहीं है। ये एक हाई पावर समय होता है। जैसे कि आप समझिए कि तेज बिजली का जो बल्ब है वो ज्यादा रोशनी देता है, पर अगर गलत तार जुड़ जाए तो करंट भी लग सकता है। ठीक है ना। अगर आपकी नीयत अच्छी है, मंत्र सात्विक है, घर में दीपक जला करके कर रहे हो तो कोई खतरा नहीं है। अगर आप डरपोक हैं, अकेले रहते हैं और YouTube पर देख करके कोई उग्र मंत्र 12 बजे रात्रि में शमशान साधना स्थल में जाकर के वहां करने लगे तो मन भी खराब होगा, नींद भी, दोनों चीज खराब हो जाएंगी, बीपी बढ़ेगा, क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो, खुद से ही तुम्हें डर लग रहा है। सामने शक्ति कोई नहीं आ रही है लेकिन तुम खुद डरे हुए हो। बात यहीं पर अटक जाती है। बस इतना सा इसका डिफरेंस है। अब वीडियो तो पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोले बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।